हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय कैम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया है जो कि क्या है, हर एक चैप्टर का एक दिन का टेस्ट चल रहा है। टारगेट क्या है हम लोगों के लिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का एग्जाम 2021 का, ठीक है। तो उसके सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितने भी सारे क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने टारगेट किया है चैप्टर वाइज कर करके। तो इसको देखते हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ताकि और भी दोस्तों को फायदा मिले और हम और भी अधिक वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इथाइल ब्रोमाइड है, इसको रिएक्शन किसके साथ करना है, KOH एक्वस के साथ करना है। देखिए इथाइल ब्रोमाइड C2H5 के साथ क्या लगा है, Br लगा है। किसके साथ कराना है, KOH कैसा होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए, एक्वस। तो देखिए ध्यान पूर्वक अगर देखिएगा तो अगर तोड़िएगा, देखिए इसको तोड़ेंगे तो ये क्या होगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। Br के ऊपर माइनस और C2H5 क्या हो जाता है प्लस। यहाँ पे तोड़िएगा कि K के ऊपर क्या हो जाएगा प्लस, OH के ऊपर क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए K के साथ कौन भागेगा, Br, K के साथ Br भाग जाएगा तो बन क्या जाएगा, C2H5 के साथ कौन आ जाएगा वो H, और K के साथ Br रिमूव हो गया। तो देखिए आपका बन क्या गया, इथाइल अल्कोहल C2H5 OH बन गया। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, इथेनॉल के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, मैक्सिमम ध्यान यहां पे देना है कि ये जो क्वेश्चन कर रहा है वो कैसा कर रहा है, एक्वस। अगर यही KOH क्या होता, एल्कोहलिक, कैसा होता, एल्कोहलिक। तो एल्कोहलिक में आपको क्या करना होता है कि वो क्या बना देता है, अल्कीन बना देता है, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड्स का फॉर्मेशन वो कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्वस, एक्वस है इसलिए क्या करेगा, ये अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये क्या होता है, सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, लुकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश। लुकास टेस्ट का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं वैसा ही। तो यहाँ पे तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कौन सा किसको डिस्टिंग्विश करेगा तो आपका अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करेगा। डिस्टिंग्विश करना मतलब अल्कोहल के भागों के बारे में बताएगा, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री, इसके बारे में बताएगा। तो यहाँ से आपका क्लियर होता है कि लुकास टेस्ट का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, अल्कोहल्स को बताने के लिए, अल्कोहल्स का कौन सा टाइप है उसको बताने के लिए। तो एक यहाँ पे और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जैसे देता है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, तो क्या कहता है कि लुकास टेस्ट में यूज जो होता है रिएजेंट, उस रिएजेंट का नाम क्या है, तो क्या कहेंगे, अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl, ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl, ये दोनों अगर रहेगा तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, लुकास रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में और भी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जाता है। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर होता है तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टर्सरी ब्यूटेनॉल बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ द एल्कोहल्स। टर्सरी ब्यूटेनॉल, आप पहले टर्सरी ब्यूटेनॉल को लगाइए, कार्बन में वो H और इसी कार्बन से कितना कार्बन होना चाहिए, 3 कार्बन होना चाहिए, तब उसको क्या कहते हैं, टर्सरी ब्यूटेनॉल कहते हैं। तो देखिए सिंपल सा कि वैसा कार्बन एटम जिससे क्या है अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, वैसा कार्बन एटम जिससे अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन एटम से कितना कार्बन जुड़ा है, देखिए 1 2 और 1 3, जितना कार्बन जुड़ा है उतना डिग्री आप बता दीजिए, कितना कार्बन जुड़ा है, 3 कार्बन। तो आप क्या कर सकते हैं, 3 डिग्री ये अल्कोहल होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल्स होता है टर्सरी ब्यूटेनॉल बराबर। इस प्रकार से और भी क्वेश्चन दूसरे टाइप में भी दे सकता है। तो डायरेक्टली कहना है कि जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है उस कार्बन से और भी कितने अधिक कार्बन जुड़े हैं उसी को हम लोग क्या करना है, गिन लेना है और बता देना कि ये इतना डिग्री अल्कोहल होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। तो चलिए पहले ध्यान दीजिए कि ऑप्टिकली एक्टिव होता क्या है, एकदम ध्यानपूर्वक देखना है क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन रहता है हर एक साल। अगर बाय द वे मिस्टेक करता है तब कभी कभी ये सब क्वेश्चन हट जाता है, नहीं तो ऑप्टिकली एक्टिव वाला एक क्वेश्चन देता है और एक क्वेश्चन वो KOH एक्वस या KOH अल्कोहलिक वाला देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता क्या है, पहले ये सोचिए
कि वैसा कार्बन एटम जिससे 4 एटम तो जुड़ा हुआ है लेकिन चारों एटम क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, ये मतलब चारों कंपाउंड क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। उससे जो भी एटम जुड़ रहा है वो चारों क्या होगा, अलग अलग होगा। तब क्या कहेंगे, उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये जो कार्बन एटम है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, सिंपल वे में हम लोग कह सकते हैं कि 4 भाई 4 मिठाई, अलग अलग प्रकार का मिठाई मिल जा रहा है। देखो एक्स अलग टाइप का, ये अलग टाइप का, जेड अलग टाइप का, वाई अलग टाइप का। तो अगर एक सेम टाइप मिल जाए, कोई 2 भाई भी अगर सेम टाइप का मिठाई खाने लगे तो उसको क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं कहेंगे। चारों एकदम अलग अलग होना चाहिए, तब क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो चलिए यहां चेक करते हैं हम लोग कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो रहा है। पहला दे रहा है कि 1 ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल जैसे एक कार्बन 2 3 4 में क्या है, 1 पे ब्यूटेनॉल। देखिए यहाँ पे इस कार्बन से जो जुड़ा है, इधर देखिए पूरा पूरी सब कार्बन जुड़ गया। इधर क्या है कि आपका वो एच जुड़ा है, तो 2 साइड जुड़ भी किया है, और जो बचेगा वो दोनों साइड क्या जुड़ जाएगा, एच एच। तो 2 भाई क्या हो गया, सेम। तो ये क्या होगा, आपका नहीं हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। आगे चलते हैं, दूसरा को देखते हैं, 2 ब्यूटेनॉल। अब क्या कर रहा है कि ब्यूटेनॉल जो है वो कितने पे दिया हुआ है, कि ब्यूटेनॉल जो है वो कितना पे है, 2 पे दे दिया है। ठीक है, तो 2 पे अगर ब्यूटेनॉल दे देता है तो देखिए आपका क्या हो जा रहा है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि 4 कार्बन फिर से दे रहा है, 1 2 3 4। अब कहां पे, वो एच 2 पे दे रहा है। देखिए एक इधर एक अलग टाइप का, एक इधर अलग टाइप का, और यहां जो बच गया वहां पे क्या हो जाएगा, एच। देखिए चारों तरफ सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो इधर एच आ रहा है, इधर एक कार्बन आ रहा है, इधर 2 कार्बन, इधर वो है, तो चारों साइड देखिए अलग अलग हो रहा है। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन क्या होता है, सही, 2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, लेकिन आगे भी तीसरे कंपाउंड को भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या कर रहा है, 1 प्रोपेनॉल, 1 2 3, और इसके साथ क्या है, वो एच। मतलब एक इधर सब सेम है, और यहाँ पे क्या है, 1 और 1 2। इधर अगर एच है, इधर भी क्या है, एच। तो देखो एच और एच क्या हो रहा है, सेम, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। फिर 2 प्रोपेनॉल है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, 1 2 3, और इधर क्या है, वो एच। 2 नंबर पे वो एच है, ऊपर में क्या हो जाएगा, जहां वैलेंसी खाली वहां एच। देखिए इधर वो एच है अलग, इधर एच है अलग, इधर भी कार्बन एक ही, इधर भी एक ही कार्बन। तो 2 तरफ क्या हो जा रहा है, फिर से सेम हो जा रहा है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा। तो ओनली ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कितना आप मार्किंग करते हैं, वो क्या करना है कि आपको बताना है कि आपने 15 आउट ऑफ 15 में कितना लाए, उसको जरूर बताना है। तो आपके लिए और भी अच्छे से प्रिपरेशन करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिए। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ 5वां नंबर इस प्रकार का क्वेश्चन है कि ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, वो भी कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा कि वैसा अल्कोहल, जैसे RCH2 है, यहाँ पे क्या है, वो H, वैसा अल्कोहलिक ग्रुप जिस कार्बन से वो है जुड़ा है उससे कितना और कार्बन जुड़ा है, 1। तो इसको कितना डिग्री कहेंगे, 1 डिग्री कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये प्राइमरी अल्कोहल, अगर यहाँ पे एक और R लग जाता है तो इस कार्बन से इसको क्या कहते हैं, 2 डिग्री, एक और आ जाता है 3 डिग्री हो जाता है। तो इसको अगर हम लोग करवा रहे हैं किसके साथ, एसिडिक K2Cr2O7 के साथ। जैसे इसके साथ कराते हैं तो ये क्या करता है, अल्कोहल से सीधे कितना कार्बन है, 1 और 1 2 कार्बन, तो R क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, COH। ठीक है, इसको ये फर्दर ऑक्सीडाइज होते रहेगा, ये आगे चल जाएगा, ये फिर से ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, जितना कार्बन है उसका क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, RCOH। ऐसा कुछ कंपाउंड आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कैटलिस्ट को ध्यान देना है, क्या कर रहा है कि अगर K2Cr2O7 दे रहे हैं तो आपका क्या रहा है, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, जितना कार्बन अल्कोहल का रहेगा उतना ही कार्बन का आपका एसिड फॉर्म करेगा। बट अगर ये कैटलिस्ट नहीं रहता, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होने वाला है, सी नंबर ऑप्शन यहां पे क्या हो रहा है, सही हो रहा है। लेकिन अगर ये कैटलिस्ट अगर कुछ अलग रहता, इसी को अगर ऑक्सीडेशन कराता, अगर किसके प्रेजेंस में, PCC
या आपको क्रोमिक एसिड दे देगा CrO3। तो इसके साथ अगर कराते तो ये क्या होता है कि एल्डिहाइड में ही आके रिएक्शन क्या होता है, रुक जाता। तो आपको कैटलिस्ट को ध्यान देना है कि क्या कर रहा है कि K2Cr2O7 कह रहा है क्या, या KMnO4 कह रहा है कि ये दोनों क्या है, ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट है, KMnO4 और K2Cr2O7। अगर ये दोनों कैटलिस्ट देता है तो आपका रिएक्शन कहां तक चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। और अगर इसी में आपको दे देगा, क्या देगा कि PCC या CrO3 देगा, तो ये कहां पे रुक जाएगा, एल्डिहाइड में। अगर ये कैटलिस्ट देता तो हम लोग किसको ऑप्शन लगाते हैं, एल्डिहाइड को हम लोग सही करते। क्लियर हो गया। तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है, लेकिन इसके साथ, लेकिन यहां ये कैटलिस्ट दिया, इसके साथ क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। तो सबसे पहले देखिए डिहाइड्रोजनेशन, जहां पे डी आ जाए, डी का मतलब कुछ चीजें निकलने वाला है, क्या कर रहा है, कुछ चीजें क्या होगा, रिमूव हो रहा है। लेकिन यहां पे क्या लिख रहा है, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब निकलने वाला क्या है, H2 निकलने वाला ग्रुप है। तो देखिए आपके पास कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। चलिए 2 डिग्री अल्कोहल को ले लेते हैं, CH3 से, यहां पे क्या है, वो H है, इधर क्या है, CH3। देखिए क्या हो रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल हो रहा है, 1 डिग्री और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 लटका है, इसलिए क्या है, 2 डिग्री। तो देखिए इसको डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब रिमूव क्या कराते हैं, H2 को रिमूव हम लोग करवाने वाले हैं। तो देखिए एक H यहां से और एक H यहां से निकल जाएगा, H और H कितना हो जाएगा, 2H। किस रूप में निकल रहा है, CH2 के रूप में, मतलब H2 के रूप में। तो यहां पे देखिए क्या क्या बच गया, इधर CH3 बच गया, इधर भी देखिए यहाँ पे क्या बच गया, वो बच गया, यहाँ नीचे क्या बच गया, CH3 बच गया, और इधर कुछ बचा है नहीं, H जो था वो तो लेके भाग गया। तो सिर्फ वो का बैलेंसी को पूरा कर दीजिए, इस प्रकार से क्या हो जाता है, CH3CO CH3। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। तो 1 डिग्री क्या बनाता था, अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं अच्छे से तो वो एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। बट 2 डिग्री हमेशा क्या बनाता है, कीटोन का फॉर्मेशन करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, बी नंबर ऑप्शन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक इस टेस्ट को देना है ताकि आप खुद को क्या कर सके, जांच कर सके कि हमने कितना पढ़ा और कितने अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो ईमानदारी पूर्वक पढ़िए और जो भी चीजें अगर आपसे छूट रहा है उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये क्या कर सके, एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर कर सके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए कि which of the following catalyst is not used for reduction। यहाँ पे वो कौन सा ऐसा कैटलिस्ट है जो कि क्या करता है, जिसका उपयोग नहीं किया जाता है। देखिए इन बातों को देखना है, नेगेटिव मार्किंग वाला कह रहा है क्या, नॉट कह रहा है क्या। तो यहाँ क्या कर रहा है, किसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं रिडक्शन के लिए, किसका रिडक्शन, कार्बोनाइल कंपाउंड के रिडक्शन के लिए किसका उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, LiAlH4, ये क्या है, रिडक्शन कैटलिस्ट है, इसका उपयोग रिडक्शन में करते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इसका भी रिडक्शन में उपयोग करते हैं। अब भी तुरंत ही हम लोग देख के आगे बढ़े, K2Cr2O7 का उपयोग हम लोग कहाँ करते थे, ऑक्सीडेशन के लिए करते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट है। तो इसी का उपयोग हम लोग किस लिए नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, किसके लिए, रिडक्शन के लिए नहीं करेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। लेकिन रिडक्शन के लिए पूछा तो LiAlH4 करना एंड ये BH4 करना, या H2 निकेल पीटी के साथ निकेल पैलेडियम या प्लेटिनम के साथ ये क्या होता है, रिडक्शन होता है। और रिडक्शन में कार्बोनाइल कंपाउंड का अगर रिडक्शन करते हैं तो ये क्या करता है, अल्कोहल बनाता है। एल्डिहाइड का रिडक्शन 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन का रिडक्शन 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर आपका टर्सरी टाइप में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री बनाएगा। बट 3 डिग्री नहीं के बराबर बनता ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ कॉन्क HI, किसके साथ, रेड फास्फोरस के साथ। इथाइल आयोडाइड है आपके पास, C2H5 क्या है, I है, सॉरी C2H5 क्या है, C2H5 वो H है, इथाइल अल्कोहल है। इसको किसके साथ करा रहे हैं, HI के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस को डालते हुए कर रहे हैं। अगर आपको रेड फास्फोरस कहीं मिल जाए तो इसका मतलब डायरेक्टली होता है रिडक्शन करना।
रिडक्शन, दैट मीन्स यहाँ क्या होगा, डायरेक्टली रिड्यूस होके क्या करेगा, यहाँ पे देखिए जितना कार्बन है उसी का वो क्या करता है, अल्केन बना देता है। अल्केन जैसे देखिए यहाँ कितना है, इथाइल है, इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल का अल्केन क्या होगा, इथेन। अगर अल्कीन कहते तो क्या होता है, इथिन। तो यहाँ पे क्या करेगा, इथाइल अल्कोहल के लिए क्या ऑप्शन सही होगा, इथेन का फॉर्मेशन कर रहा है, किसके साथ, रेड फास्फोरस या HI के साथ। चलिए ऑप्शन नंबर 9 की ओर चलते क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि इथाइल अल्कोहल को हम लोग हीट करते हैं किसके साथ, 410 केल्विन से 413 केल्विन के बीच, एकदम लॉक करके दे रहा है। 410 से क्या कर रहा है, 413 केल्विन के बीच करा रहा है। या तो डिग्री सेंटीग्रेड में देगा तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड दे देगा, लेकिन वो कर किसके रहा है, कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये बातें ध्यान दीजिए, अगर ये डायरेक्टली दे दे C2H5 क्या है, यहाँ पे OH है। ठीक है, क्या दे रहा है, कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4। अगर टेम्परेचर वो ना दे, डायरेक्टली दे, इथाइल अल्कोहल है, उसको किसके साथ रिएक्शन कराना है, कॉन्क H2SO4, तो डायरेक्टली क्या करना है कि आपका डिहाइड्रेशन होगा। कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन से क्या होगा कि ये क्या करेगा, 2 कार्बन का ही क्या करेगा, अल्कीन बना देगा। कब, जब इसका क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्टली टेम्परेचर ना फिक्स करे तब कॉन्क H2SO4 डायरेक्टली दे दे तो क्या हो जाएगा, इथिन बन जाएगा। लेकिन अगर ये क्या कर रहा है कि अगर टेम्परेचर को लॉक कर रहा है, क्या कर रहा है, टेम्परेचर को आपको लॉक किया जा रहा है टेम्परेचर को, तो देखिए आपका क्या कर रहा है, टेम्परेचर 410 से 413 केल्विन, 410 से 413 केल्विन दे रहा है। तब आपको क्या करना है कि जितना ये है उसी का क्या करता है, डाई इथाइल ईथर, मतलब इसी का ईथर बना देता है। तो ये क्या होगा, C2H5, वो C2H5 ये बन जाता है। तो ध्यान देना, हल्का सा चेंजेज है कि अगर कॉन्क H2SO4 डायरेक्टली डाला अल्कोहल में तो क्या बन गया, डिहाइड्रेशन करके अल्कीन बन जाता है। लेकिन अगर वो 410 से 413 केल्विन या 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक डालता है फिक्स करके, तो वो क्या करता है, ईथर बना देता है। वो कौन सा ईथर, जो कंपाउंड इधर लेगा वो 2 बार लिख देना है, वो क्या हो गया, इथाइल का ईथर बन गया, तो डाई इथाइल ईथर बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, किससे ये लेस एसिडिक होगा। ठीक है, तो लेस एसिडिक कब होता है, जैसे डायरेक्टली आप देखिए फिनॉल है, ठीक है, ये फिनॉल है आपका, ये क्या है कि इससे एसिडिक कब होता है, इससे बेसिक कब होता है, ज्यादा एसिडिक। तो देखिए इसमें अगर फिनॉल ही है, अगर फिनॉल में ही अगर वो OH है, अगर यहाँ पे अगर हम लोगों को कोई क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट मीन्स अल्काइल ग्रुप को अगर ऐड कर देते हैं तो इसका एसिडिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब ये क्या होगा, और भी क्या हो जाएगा कि एसिडिक पावर इसका और भी कम हो जाएगा, लेकिन बेसिक पावर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर और कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं, जैसे ये क्या है, वो H है, अगर वो H में हम लोग क्या कहते हैं कि अगर इसमें जोड़ देते, चलो नाइट्रो जोड़ दिए, NO2, ये भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अगर ऐसा कोई ग्रुप जोड़ देते हैं तो फिनॉल फिनॉल सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि NO2 जोड़ रहे हैं तो इसके स्टेबिलिटी को क्या करता है, और भी डिक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाले ग्रुप हैं। जब स्टेबिलिटी को और डिक्रीज करता है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रो या पारा नाइट्रोफिनॉल, दोनों में से कोई भी दे सकता है। और अगर आपका कह रहा है टोल्विन वाला मिथाइल फिनॉल, तो ये क्या होगा, सबसे कम एसिडिक होगा, सबसे अधिक एसिडिक तो कौन हो जाएगा, ये। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि कौन सा लेस एसिडिक देन, फिनॉल जो है वो लेस एसिडिक है, तो किससे लेस एसिडिक है, नाइट्रोफिनॉल से। तो नाइट्रोफिनॉल जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है, सी नंबर ऑप्शन क्या होता है, सही हो जाता है, पारा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ जिंक डस्ट, आपके पास फिनॉल है, फिनॉल को अगर ट्रीट करते किसके साथ, जिंक डस्ट के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं, जिंक डस्ट हमने डाल दिया तो डायरेक्टली क्या करना है कि यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा वो OH और डायरेक्टली क्या करेगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि व्हेन इथाइल अल्कोहल
इज ट्रीटेड विथ कॉन्क H2SO4। देखो अभी जो सेम क्वेश्चन बताएं वहां पे वही आ गया, इथाइल अल्कोहल है, C2H5 के साथ क्या है, वो H है, इसको किसके साथ करा रहे हैं, डायरेक्टली कॉन्क H2SO4 के साथ। अभी तुरंत बताए थे, जो बच्चा नहीं बना पाएगा वो तो एकदम दिमाग में नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये क्या होगा कि अगर कॉन्क H2SO4 डायरेक्टली डाल रहा है तो वो जितना कार्बन है उसी का क्या करता है, अल्किन बना देगा। तो ये कितना कार्बन है, 2, तो ये क्या करेगा, अल्किन बना दिया, कितना, 1 और 1 2, तो 2 को क्या कहते हैं, इथिन या इथाइन। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ध्यान देके इथेन है, इथिन है, इथाइन है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यही अभी 413 दे देता, 410 से 413 तो क्या हो जाता है, डाई इथाइल ईथर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, बी नंबर ऑप्शन सही हो रहा है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि फिनॉल को ट्रीट करते हैं किसके साथ, ब्रोमीन वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिनॉल को अगर ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, फिनॉल है आपका, इसको क्या करा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ करा रहे हैं, वो H है, इसको Br2 और वाटर के साथ कराते हैं, Br2 और वाटर डाल देते हैं। तो ये क्या करता है, एकदम याद रखना है, अगर ब्रोमीन वाटर के साथ कराता है तो 3 जगह पे आके ब्रोमीन जुड़ेगा, ऑर्थो और पारा पे 3 जगह पे, देखो ऐसे 3 जगह पे, एक अगर है 2 3 4 5 6, देखिए कहां कहां पे जुड़ रहा है, 2 4 6, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। यहां से एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है कि अगर ब्रोमीन वाटर के साथ ना फिनॉल का रिएक्शन करके क्या करता है, फिनॉल है ब्रोमीन वाटर के साथ नहीं कराता, डायरेक्टली Br2 के साथ कराएगा, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और क्या करेगा, CS2 डाल देगा। तो इससे क्या होता है कि डायरेक्टली आपका 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, एक Br कहाँ आ जाएगा, एक में Br ऑर्थो पे और दूसरा में Br कहाँ आ जाएगा, पारा पे आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, तो ऑर्थो और पारा ब्रोमोफिनॉल बना देगा, ठीक है। तो यहां से 2 क्वेश्चंस ये कंफर्म करके याद रखिए, हल्का सा कंफ्यूजन करते तो आपका क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, आपका 1 नंबर झूठ में बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको यहां क्या करना है, एकदम तैयार रहना है, सजग रहना है, सचेत होकर रहना है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ कॉन्क HNO3। अब देखिए फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कर रहा है कि फिनॉल को ट्रीट करा रहे हैं किसके साथ, कॉन्क HNO3, फिनॉल है, कॉन्क HNO3 के साथ करा रहे हैं। कॉन्क HNO3 के साथ अगर कराते तो यहाँ क्या करता है कि आपका नाइट्रेशन होगा। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नाइट्रेशन होगा। तो नाइट्रेशन में क्या करता है कि देखिए अगर कॉन्क HNO3 दे रहा है, क्या कर रहा है, कॉन्क HNO3 दे रहा है, तो यहाँ पे तो वो H है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रेशन 3 बार नाइट्रेशन, मतलब NO2 और NO2 कहाँ पे आके ऐड हो रहा है, 1 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। देखिए NO2 2 नंबर पे, फिर कहाँ 4 नंबर पे, 6 नंबर, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चंस में अगर कहता, वो क्या कहता है कि अगर फिनॉल ही है और फिनॉल को क्या करता है, आपका कॉन्क HNO3 ना डाल के क्या करता है, डाइल्यूट HNO3 डाल देता है, डाइल्यूट HNO3 डाल देता है। तब क्या होता है, तो डायरेक्टली क्या याद रखना है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फिनॉल तो है, लेकिन क्या करेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और क्या करेगा, पारा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन कर देगा। एक बार पारा में आ जाएगा नाइट्रो और एक बार कहाँ आ जाएगा, ऑर्थो में आ जाएगा। तो देखिए कॉन्क में अगर करते हैं तो 3 जगह पे आ जाता है, और पारा में करते हैं तो कितने जगह पे आएगा, सिर्फ 1 जगह पे। वो क्या करता है, ऑर्थो पे भी बना सकता है या पारा पे भी बना सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 14 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि व्हेन फिनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड विथ एसिडिफाइड K2Cr2O7। देखिए K2Cr2O7 कैसा कैटलिस्ट है, ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट है। इसके जगह पे और क्या हो सकता है, KMnO4 भी हो सकता है। तो ये कैटलिस्ट को यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसे कह रहा है कि क्या बन जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका फिनॉल है, फिनॉल इस प्रकार से है। यहाँ पे इसको अगर ऑक्सीडेशन कराते तो ये सिंपल सा क्या करेगा, इसके प्रेजेंस में बेंजोक्विनोन बना देता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे वो आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा। इसको याद रखना पड़ेगा, क्या बना देगा, बेंजोक्विनोन बना देगा। कभी भी वो सबके जैसा मत चलिएगा कि यहाँ पे क्या होगा, या तो CHO आ जाएगा या COOH आ जाएगा। अगर वो आप सही करते हैं बेंजल्डिहाइड या बेंजोइक एसिड, तो आपका बिल्कुल गलत होने वाला है। फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराने से क्या होता है, बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो रहा है, सही हो जा रहा है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट वन क्वेश्चन, आज हमने 16 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया था, तो लास्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि इथाइल अल्कोहल है C2H5, वो H है, इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं कि रिएक्ट्स विथ कॉपर के साथ। टेम्परेचर भी दे रखा है इसने 573 केल्विन का, ठीक है। जब कितना डिग्री अल्कोहल अगर देखिएगा तो ये क्या क्या है, अगर इसको लिखते हैं CH3 CH2, यहाँ पे क्या है वो H, देखिए कितना डिग्री अल्कोहल है, तो क्या है इस कार्बन से कितना जुड़ा है, 1 जुड़ा है, तो कितना डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है। तो देखिए 1 डिग्री को कराते तो ऐसे हो जाएगा CH3 CO क्या हो जाएगा, H बना देगा, मतलब दैट मीन्स एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन कितना कार्बन यहाँ पे है, 2 कार्बन, तो 1 और 1 2, तो 2 कार्बन वाले को इसको क्या कहेंगे, एल्डिहाइड को इसको एसिटल्डिहाइड कहेंगे या इथेनॉल कहेंगे। अगर यहीं पे रहता है 2 डिग्री अल्कोहल रहता, उसका अगर कराते तो वो क्या करता, कॉपर के साथ ही कराते तो एल्डिहाइड ना बना के क्या करता है, कीटोन बनाता। अगर 3 डिग्री अल्कोहल होता तो उसका क्या होता है कि डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, वो क्या होता है डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन के कारण वो क्या करता है अल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर C आपका सही हो रहा है। चलिए फटाफट आप बताइए कि 15 यहाँ 16 पे क्वेश्चन था, 16 आउट ऑफ कितने मार्क्स आप लोगों ने प्राप्त किया, ईमानदारी पूर्वक बताना है, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी मेहनत करें और भी अच्छे से अच्छे वीडियो को लाएं। चलिए आगे चलते हैं। आपका 7 मार्क्स के क्वेश्चंस में जो पूछे जाते हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, जो 2021 के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए जो हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को निकाला है, नेम रिएक्शन को, उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रिड्यूस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा रिएक्शन से पहला नंबर, ये नंबर रिएक्शन जो है वो क्या कर रहा है, ये नंबर रिएक्शन हल्का देखिएगा, ये नंबर रिएक्शंस में क्या कर रहा है, रीमन टीमन, रीमन नहीं होता है। फिर से आपके साथ क्या कर रहा है, टाइपिंग मास्टर ने फिर से एक अच्छी सी गलतियां करते हुए आपके साथ रीमन लिख दिया है। रीमन ना होके ये क्या करता है, रीमर, ये नहीं होता है, ये डबल एन ना होके क्या करता है, ये या रीमर होता है, रीमर टीमन रिएक्शन होता है। तो टाइपिंग मास्टर ने फिर से एक मिस्टेक कर दिया है लास्ट में आते आते, ठीक है। तो रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है तो उसके बारे में हल्का सा देखते हैं। तो रीमन टीमन रिएक्शन क्या है, देखिए ध्यान से, आपके पास क्या रहेगा, फिनॉल रहेगा, आपके पास क्या है, फिनॉल है। फिनॉल को अगर आप रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3 और क्या होना चाहिए, NaOH होना चाहिए, CHCl3 और NaOH होना चाहिए, NaOH होना चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है, तुरंत क्या करता है, फिनॉक्साइड बनाता है, वो के जगह पे क्या करेगा, वो Na बना देता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, CH आ जाता है, सैलिसाइलेट, इसका नाम होता है सोडियम सैलिसाइलेट, ठीक है। और ये आता है, इसके साथ ही जैसे हम लोग फिर से क्या करते हैं, इसको इसमें क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन, कोई भी एसिड को डाल देते हैं। चलिए HCl को ही डाल रहे हैं, तो यहां से क्या होगा, Cl रिमूव हो जाएगा, किसके साथ, Na के साथ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऐसे करके फिनॉल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो H आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, CH वो रह जाएगा। तो ये क्या हो गया कि वो H के साथ क्या आ जा रहा है, CH वो आ जा रहा है, तो इसका नाम हो जाता है सैलिसल्डिहाइड। तो रीमर टीमन रिएक्शन किसके लिए उपयोग किया जाता है, सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन के लिए। अगर इसका नाम सैलिसल्डिहाइड, कॉमन नाम नहीं लिखते, फेमस नाम नहीं लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 नंबर पे वो H जुड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, ये ईथर को बनाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। विलियमसन सिंथेसिस के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। अल्काइल हैलाइड को किसके साथ कराते हैं, आप रिएक्शन करा सकते हैं सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ कराते हैं। एक तरफ R ले लिए, एक तरफ R- ले लिए। इसको जब रिएक्शन कराते तो देखिए N के साथ क्या निकल जाएगा, Cl, तो बच क्या गया, इधर से R बच गया, इधर से देखिए वो क्या, इधर क्या बच गया, R, ये क्या बना दिया, ईथर का फॉर्मेशन कर देता है। तो विलियमसन सिंथेसिस से हम लोगों ने क्या सीखा कि ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कोई भी अल्काइल हैलाइड को लेंगे तो अल्काइल हैलाइड को लेंगे, उसको किसके साथ कराएंगे, सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम के अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, वो क्या करेगा, आपका ईथर का फॉर्मेशन कर देगा। जब पूछे ये रिएक्शन तो डायरेक्टली लिख देना है, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम अल्कोक्साइड इन टू फॉर्म एन ईथर, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन लिख दीजिए, उसके बाद एक एग्जांपल लिख दीजिए, आपका क्या होता है, फुल में फुल मार्क्स की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर C है। C नंबर क्वेश्चन में फ्राइडल क्राफ्ट्स का रिएक्शन है। फ्राइडल क्राफ्ट्स के रिएक्शन 2 प्रकार के होते हैं। तो फ्राइडल क्राफ्ट्स के रिएक्शन में किस में पूछेगा वो ध्यान देना है। अगर डायरेक्टली
फ्राइडल क्राफ्ट पूछेगा तो बेंजीन को रिएक्शन कराना है। तो एक होता है अल्काइलेशन, एक क्या होता है अल्काइलेशन, अल्काइलेशन, और दूसरा क्या होता है एसाइलेशन, एसाइलेशन। अल्काइलेशन और एसाइलेशन में क्या अंतर है वो ध्यान दीजिए। अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड के साथ कराना है, मतलब CH3Cl के साथ आप रिएक्शन करा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3, ठीक है। तो देखिए यहां से Cl निकल जाएगा तो यहां हर एक कार्बन में अपना H है तो वहां से H निकलेगा, तो बेंजीन आ गया। बेंजीन में क्या रह जाएगा, यहाँ पे क्या आके जुड़ जाएगा, Cl निकल जा रहा है तो बच क्या गया CH3। तो ये क्या गया टॉल्यूइन का फॉर्मेशन कर दिया। कब, जब बेंजीन का अल्काइलेशन रिएक्शन कराते, फ्राइडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन रिएक्शन कराते तब। क्लियर हुआ कि फ्राइडल क्राफ्ट का अल्काइलेशन में किसका फॉर्मेशन करता है, टॉलिन का। देखिए निकल क्या रहा था H के साथ Cl, तो यहां पर क्या लिख देना है HCl, ठीक है। तो अल्काइलेशन रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट वन देखते हैं कि फ्राइडल क्राफ्ट का एक एसाइलेशन रिएक्शन होता है। एसाइलेशन में क्या करना है कि आपके पास कोई भी रहेगा जैसे बेंजीन है, इसको क्या कराते हैं एसिड क्लोराइड के साथ कराना ही कहलाता है एसाइलेशन। एसिड क्लोराइड के साथ कराएं, अनहाइड्रस क्या होना चाहिए, ये LCl3 होना चाहिए। फिर से वही बात है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है, जहाँ पे है देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ से फिर से H निकलेगा और यहां से Cl, H बेंजीन रिंग से और Cl कहां से एसिड क्लोराइड से, तो बच क्या गया CH3CO। तो जो है उसी को हम लोग क्या करेंगे, कोई भी कार्बन यहाँ रिंग में कोई भी कार्बन से CO CH3 लगा देंगे। ये क्या बना दिया, एरोमेटिक कीटोन बना दिया जिसका नाम क्या होता है एसीटोफिनोन। निकल क्या जा रहा है HCl। इस प्रकार से ये तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोगों ने देखा। 3 नहीं कुल मिला के कह सकते हैं कि यहाँ पे 4 होता है, ठीक है। 4 हम लोगों ने देख लिया। एक और रिएक्शन होता है फेमस जो इसमें है कॉलबेज रिएक्शन, जो कि 2021 के एग्जाम के लिए फेमस नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको सेलेक्टेड टॉपिक में नहीं रखा गया, डिलेटेड टॉपिक में इसको रखा गया, इसलिए कॉलबेज रिएक्शन को नहीं पढ़ना है। और आगे दूसरे ईयर्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों का आज का चैप्टर जो था वो लगभग खत्म होता है। तो आगे क्या करना है देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या करना है आगे, अगर आपको मेरा मेहनत आपको अच्छा लगता है, आपका टेस्ट लेना आपको पसंद हो रहा है, तो अधिक से अधिक क्या कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जितने भी नंबर आपके प्राप्त हो रहे हैं उसको क्या करना है, लिखना है, कमेंट करना है। तो अधिक से अधिक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि क्या हो कि हर एक चैप्टर्स को आपको हम कराते रहे। फिर से क्या होगा कि इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला वो क्या होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, कार्बोनाइल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको लेके आने वाले हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपके अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगर आप क्या कर रहे हैं कि अगर नए दोस्त को सर्च करना चाहते हो तो संजय केम ट्यूटोरियल्स को नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।